नमस्कार दोस्तों, महाभारत के बारे में तो लगभग हर कोई जानता है। आपने श्री कृष्ण, अर्जुन, भीष्म पितामह और कौरव पांडवों की कहानियां भी सुनी होंगी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि महाभारत का सबसे दर्दनाक और निर्णायक क्षण कौन सा था? वह क्षण था द्रौपदी का चीरहरण। क्या सच में भगवान श्री कृष्ण ने अनंत चीर प्रदान किया था? आखिर दुर्योधन और दुशासन ने ऐसा क्यों किया, और इस एक घटना ने पूरे महाभारत युद्ध की नींव कैसे रख दी? आइए जानते हैं पूरी कहानी। हस्तिनापुर में पांडवों ने इंद्रप्रस्थ बसाया और राजा युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। उनकी बढ़ती शक्ति और सम्मान देखकर दुर्योधन के मन में ईर्ष्या भर गई। उसने अपने मामा शकुनी के साथ मिलकर पांडवों को जुए के खेल में फंसाने की योजना बनाई। शकुनी पासों का महान छलिया था। उसके पास ऐसे पासे थे जो हमेशा उसकी इच्छा के अनुसार गिरते थे। युधिष्ठिर ने धर्म का पालन करते हुए जुए का निमंत्रण स्वीकार कर लिया। खेल शुरू हुआ। पहले उन्होंने धन दौलत हारी, फिर महल, फिर सेना, फिर राज्य। इसके बाद अपने चारों भाइयों को भी दांव पर लगा दिया। अंत में उन्होंने स्वयं को भी हार दिया। लेकिन यहीं पर खेल नहीं रुका। शकुनी ने कहा, अब भी तुम्हारे पास एक चीज बची है, द्रौपदी। युधिष्ठिर ने द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया और वह भी हार गए। दुर्योधन ने तुरंत आदेश दिया, दुशासन, द्रौपदी को राज्यसभा में घसीट कर लाओ। उस समय द्रौपदी अपने महल में थी। उन्होंने संदेशवाहक से पूछा, पहले ये बताओ, क्या राजा युधिष्ठिर पहले स्वयं को हार चुके थे? यदि हाँ, तो उन्हें मुझे दांव पर लगाने का अधिकार कैसे था? सभा में किसी के पास इस प्रश्न का उत्तर नहीं था। लेकिन दुर्योधन ने कोई बात नहीं सुनी। दुशासन द्रौपदी के कक्ष में पहुंचा और उनके विरोध के बावजूद उन्हें बाल पकड़कर राज्यसभा में घसीट लाया। सभा में भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, विदुर, धृतराष्ट्र और अनेक महारथी बैठे थे। द्रौपदी ने सबकी ओर देखकर पूछा, क्या इस सभा में कोई है जो बताए कि मैं दासी हूं या महारानी? लेकिन पूरी सभा मौन रही। विदुर ने इसका विरोध किया। विकर्ण ने भी इसे अधर्म कहा, लेकिन दुर्योधन और कर्ण ने उनका विरोध किया। दुर्योधन ने दुशासन को आदेश दिया, द्रौपदी का वस्त्र उतार दो। दुशासन ने द्रौपदी का चीर खींचना शुरू कर दिया। द्रौपदी ने पहले अपने वस्त्र बचाने का प्रयास किया, फिर सभा से न्याय मांगा। जब कहीं से सहायता नहीं मिली, तब उन्होंने दोनों हाथ उठाकर पूरी श्रद्धा से भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया। कहा जाता है कि उसी क्षण श्री कृष्ण ने उनकी लाज की रक्षा की। जैसे जैसे दुशासन वस्त्र खींचता गया, वैसे वैसे नया वस्त्र प्रकट होता गया। दुशासन थक गया, लेकिन द्रौपदी के चीर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। आखिर में श्री कृष्ण की कृपा से द्रौपदी की लाज बच गई, लेकिन द्रौपदी का चीर समाप्त नहीं हुआ। सभा स्तब्ध रह गई। यह दृश्य देखकर सभी समझ गए कि द्रौपदी अकेली नहीं थी। इसके बाद भीम ने प्रतिज्ञा ली, मैं दुशासन की छाती चीरकर उसका रक्त पीऊंगा और दुर्योधन की जांघ तोड़ूंगा। द्रौपदी ने भी प्रण किया कि जब तक दुशासन के रक्त से अपने खुले बाल नहीं धोएंगी, तब तक उन्हें नहीं बांधेंगी। आखिरकार धृतराष्ट्र ने स्थिति की गंभीरता समझी और द्रौपदी से क्षमा मांगते हुए उन्हें वरदान दिया। द्रौपदी ने पहले पांडवों की मुक्ति मांगी, फिर उनका खोया हुआ सम्मान और स्वतंत्रता। यही घटना आगे चलकर कुरुक्षेत्र के महायुद्ध का सबसे बड़ा कारण बनी। क्या सच में अनंत चीर का चमत्कार हुआ था? महाभारत की विभिन्न परंपराओं और व्याख्याओं में इस घटना का वर्णन अलग अलग मिलता है। सबसे लोकप्रिय मान्यता यही है कि भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी की लाज बचाने के लिए अनंत चीर प्रदान किया। वही कुछ विद्वान इसे ईश्वरीय कृपा और धर्म की विजय का प्रतीकात्मक वर्णन भी मानते हैं। लेकिन एक बात सभी परंपराओं में समान है, द्रौपदी के साथ हुआ अपमान अधर्म था, और इसी अधर्म ने अंततः महाभारत के विनाशकारी युद्ध को जन्म दिया। अगर आपको ऐसी ही सच्ची और रोचक पौराणिक कहानियां पसंद हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए रहस्य के साथ।